अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज के वीडियो के साथ मैं हूँ आपका होस्ट एडवोकेट अब्बास ज़फ़र। जी, आज हम बात करेंगे ख़वातीन के हकूक़ के मुतल्लिक़ कि ख़वातीन को पाकिस्तान के कानून के मुताबिक क्या क्या राइट हासिल है, और अगर उनके साथ कोई जुल्म होता है या कोई उनको हर्ट करता है या उनकी इंसल्ट करता है तो वो कैसे अपने आप को इंसाफ दिलवा सकती हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में तो बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो ख़वातीन को अपने हकूक़ दिलवा सकती हैं और हकूक़ के बारे में बात भी करती हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के पीनल कोड 1860 के मुतल्लिक़, जिसमें कुछ सेक्शंस के बारे में बात करेंगे जो ख़वातीन के रिलेटेड हैं कि अगर ख़वातीन को कोई नुकसान पहुंचाता है या उनकी इंसल्ट करता है या उनको हैरेस करता है तो ख़वातीन कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हैं। तो अगर कोई भी शख्स किसी लड़की को नुकसान या किसी खातून को नुकसान पहुंचाता है तो वो कैसे अपने आप को इंसाफ दिलवा सकती है। तो आज हम कुछ सेक्शन के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हम सेक्शन डिस्कस करेंगे पाकिस्तान पीनल कोड का, वैसे तो बहुत सारे सेक्शन हैं लेकिन आज हम 4 से 5 सेक्शन को कवर करेंगे। वो है 336A और इसकी सज़ा 336B में दी जाती है। और ये जो सेक्शन है वो ये कहता है कि कोई भी शख्स अगर किसी को कोरोसिव सब्सटेंस के ज़रिए हर्ट करता है तो उसको जो है सज़ा दिलवाई जा सकती है। सज़ा कितनी है इसकी पूरी बात करते हैं। लेकिन जी, ये जो सेक्शन है 336A पाकिस्तान पीनल कोड का, ये सिर्फ ख़वातीन के रिलेटेड ही नहीं है। कोई भी मज़लूम शख्स जिसके ऊपर कोई जुल्म होता है कोई कोरोसिव सब्सटेंसेस के ज़रिए, जैसे कि अगर हम ख़वातीन की मिसाल ले लें कि कोई अगर औरत है, कोई लड़की है, उसके ऊपर ऐसा कोई जुल्म होता है जैसे उसके ऊपर खुदा न खास्ता कोई तेज़ाब डाल देता है या उसको कोई जलाने की कोशिश करता है या कोई उसके जो ऑर्गन्स हैं हाथ पैर वगैरह, और वो ऐसी चीज़ से जो है उसको हर्ट करता है कि वो ज़ाया हो जाए, तो उसके ख़िलाफ़ जो है विक्टिम होगी, जो औरत होगी, वो पुलिस स्टेशन में 336B के ज़रिए अपना मुकदमा दर्ज करवा सकती है। और उसको इस 336B में कम से कम जो सज़ा है वो 14 साल की है और ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। जी, जो दूसरा जो सेक्शन हम डिस्कस करेंगे वो है 354। और 354 ये कहता है कि कोई भी असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स अगर यूज़ की जाए अगेंस्ट द वुमेन टू आउटरीच हर मॉडेस्टी, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई शख्स किसी औरत के ऊपर, किसी लड़की के ऊपर जुल्म करता है और उसकी जो हया है और शाइस्तगी है, उसकी जो हुर्मत है उसको पामाल करता है और उसकी इंसल्ट करता है, तो वो अपने करीबी पुलिस स्टेशन में जाकर दरख्वास्त दे सकती है और जिसने उसके ऊपर जुल्म किया है उसको नॉमिनेट कर उसके ख़िलाफ़ 354 जो सेक्शन है उसमें मुकदमा दर्ज करवा सकती है। और इसमें जो सज़ा है कम से कम वो 2 साल की है और जुर्माना भी इसमें हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं, क्योंकि जज का इख्तियार के ऊपर होता है कि वो सज़ा दे या जुर्माना करे या दोनों दे। और दूसरा सेक्शन जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है 354A। 354A कहता है कि असॉल्ट और यूज़ ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन एंड स्ट्रिपिंग हर ऑफ हर क्लॉथ्स। इसका मतलब ये है कि अगर किसी खातून के ऊपर या किसी लड़की के ऊपर जुल्म हो रहा है, मारपीट हो रही है और इस दौरान उसकी जो मॉडेस्टी है वो आउटराइट मतलब हो जाए, उसको पामाल किया जाए, उसकी इज़्ज़त को, और उसके कपड़े पाड़ दिए जाएं या उतरवाए जाएं, पब्लिक के लिए जो है मतलब सामने आ जाए और उसकी इंसल्ट हो जाए और उसकी इज़्ज़त पे जो है एक बात आ जाए, तो अगर कोई खातून पुलिस स्टेशन जाती है और पर्चा दर्ज करवाती है तो 354A में उस जालिम शख्स के ख़िलाफ़ पर्चा भी दायर करवा सकती है। और कानून ये कहता है कि उसमें इसको जो है लाइफ इम्प्रिजमेंट या जो है डेथ पेनल्टी भी उसको मिल सकती है या मैक्सिमम सज़ा उसको होगी। 354 और 354A के बाद 366 के बारे में बात करेंगे। 366 जो सेक्शन है दफ़ा पाकिस्तान पीनल कोड की, वो ये कहती है कि अगर कोई भी शख्स किसी माइनर गर्ल यानी जो 18 साल से कम उम्र की हो, ऐसी लड़की को वरगला पिसला कर उसको जिनसी हरासा करता है या किसी एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाता है, तो उसके खिलाफ जो कानून
ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس کو جو سزا ہے وہ 10 سال کی سزا ہو سکتی ہے یا اس کو فائن بھی ہو سکتا ہے۔ 366 کے بعد جو ہے وہ اسی کے ریلیٹڈ ایک دوسرا سیکشن ہے، وہ ہے 376۔ 376 جو ہے ریپ کی سزا کے متعلق ہے۔ ریپ کو 375 میں ڈسکس کیا گیا ہے کہ ریپ ہوتا کیا ہے، لیکن اگر ریپ کے متعلق ہم بات کریں کہ ریپ کی سزا کیا ہوگی، تو ریپ کی جو سزا ہے وہ 376 میں بتائی گئی ہے، اور ریپ کی جو سزا ہے وہ کم سے کم 10 سال ہے اور زیادہ سے زیادہ 25 سال ہے۔ اور ان دونوں سزاؤں کے علاوہ جو ریپ کمٹ کرتا ہے اس کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو عام زندگی میں دیکھا گیا ہے کہ خواتین کو ہیراسمنٹ کا جو ہے سامنا کرنا پڑتا ہے، کہیں بھی وہ کام کر رہی ہوں، کہیں پہ جاب کر رہی ہوں، تو وہاں پر ان کو جو ہے ہیراسمنٹ کا وہ شکار ہوتی ہیں، اور ان کی سینئرس کی وجہ سے یا کسی بھی جنا آتے جاتے لوگوں کی وجہ سے۔ تو اس متعلق جو ہے وہ سیکشن 509 ڈیل کرتا ہے۔ پاکستان پینل کوڈ 1860 کا سیکشن 509 یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی خاتون کہیں جاب کر رہی ہو یا کہیں کام کر رہی ہو اور اس کو اس جگہ پر ہراساں کیا جا رہا ہو، وہاں کے جو لوگ ہیں اس کو جاب کرتے ہوئے اس کی انسلٹ کرتے ہیں، اس کو تنگ کرتے ہیں، اور اس تنگ کرنے کے لیے کوئی بھی اس کا کوئی اشارہ کرتے ہیں یا سیٹی مارتے ہیں یا کوئی آوازیں کستے ہیں یا کوئی ایسا آبجیکٹ دکھاتے ہیں جس سے وہ مینٹلی طور پر ہیریس ہوتی ہے اور اس کی انسلٹ ہوتی ہے اور وہ وہاں پر انکمفرٹیبل جو ہے فیل کرتی ہے، تو اس متعلق 509 سیکشن کہتا ہے کہ وہ پولیس پہ جا کر پرچہ دائر کروا سکتی ہے، اور اس سیکشن میں کم سے کم جو سزا ہے وہ 3 سال کی سزا ہے۔ تو اب یہاں پر بات آتی ہے کہ یہ جو سیکشن ہے یہ تو پاکستان کی جو پینل کوڈ ہے 1860 وہ خواتین کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، لیکن اب آخر میں یہ بات آتی ہے کہ کسی بھی خاتون کے اوپر اگر کوئی ظلم ہوتا ہے تو اس کے خلاف FIR کیسے درج کروائی جائے۔ تو پاکستان کرمنل پروسیجر کوڈ جو ہے وہ سیکشن 154 وہ اس میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ اگر کوئی خاتون پولیس اسٹیشن نہیں جا سکتی ہے کیونکہ اس کے اوپر پہلے سے ہی ظلم ہوا ہوتا ہے اور وہ وکٹم ہوتی ہے ہیراسمنٹ کی اور کسی بھی انسلٹ یا اسالٹ کی، تو وہ جو پولیس اسٹیشن کا جو میں درخواست دے کر جو پولیس اسٹیشن کا انویسٹیگیشن آفیسر ہوگا اس کیس کے متعلق وہ اپنی ہی کنوینئنٹ پلیس میں بلا سکتی ہیں اور اپنی فیملی ممبرس کے ساتھ یا کوئی ایسا شخص، کوئی ایسا بندہ جو ان کو بااعتماد سمجھتی ہوں ان کے سامنے وہ اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا سکتی ہیں اور FIR درج کروا سکتی ہیں۔ تو جی آج کا جو یہ ویلاگ تھا وہ خواتین کی رائٹس کے متعلق تھا۔ جی آج کے اس ویلاگ کے اختتام پر مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔